दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने पीसी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन के और भी क्वेश्चंस को। जी हाँ दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 9.1 को। क्लास 8 की बात कर रहे हैं हम लोग, जिसमें हम लोग सीख चुके थे एक्सरसाइज 9.1 के पूरी एक्सरसाइज को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसके बचे हुए एग्जाम्पल्स। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमें क्या बोल रहे हैं दोस्तों? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमें बोल रहा है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप फील्ड इज 480 मीटर स्क्वायर। तो हमें जो ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है कि हमें गिवन क्या है। तो हमें गिवन दैट है, इसने दे रखा है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्या दे रखा है हमको? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। कितना गिवन है दोस्तों? हमें गिवन है 480 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे इसमें और गिवन है कि दो पैरेलल साइड्स का जो बीच का डिस्टेंस है, मान लीजिए हमें ट्रेपेजियम ये वाला है। ठीक है, ट्रेपेजियम कौन सा? ये। इन दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है वो हमें कितना गिवन है? 15 मीटर। कितना गिवन है? 15 मीटर, 15 मीटर हमको गिवन है। आगे बोल रहा है एक पैरेलल साइड 20 है, तो अदर कितनी है? मान लेते हैं एक जो पैरेलल साइड है वो कितनी है? 20 मीटर है। तो ये वाली कितनी है? ये फाइंड करनी है हमको। तो देखो, हम क्या जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जब हमको वैल्यू यहां दे दिया तो फॉर्मूला कहां लिख देंगे हम लोग? नीचे। जिसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ पैरेलल साइड्स का सम, दो समांतर भुजाओं का योग मल्टीप्लाई बाय उनके बीच का डिस्टेंस। यही होता है ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। और हमें ऑलरेडी दे रखा है ट्रेपेजियम का एरिया कितना है। टोटल जो एरिया है इसका ये वाला, वो कितना गिवन है हमको? 480 मीटर स्क्वायर हमको गिवन है। चलो सारा वैल्यू हम लोग लिखते हैं। हाफ, इसका एक साइड हमको गिवन है, कितना गिवन है हमको? मान लेती है 20 है। ठीक है, तो हमें गिवन है 20 प्लस बी, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है दोनों पैरेलल लाइंस का? ये वाली और ये वाली लाइन पैरेलल है ना, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 15 है, 15 है, 15 है 480। इसको सॉल्व करने में ही गड़बड़ हो जाता है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है हमको? देखो, 20 प्लस बी और इंटू 15, इस 2 को उधर भेज देते हैं थोड़ी देर के लिए। 480 इंटू कितना हो गया? 2। देखो यहां से कट करोगे तो कट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वैल्यू पॉइंट में आएगी। फिर पॉइंट वाले का इसमें डिवाइड करेंगे, फिर पॉइंट बताएंगे, जीरो लगाएंगे, ऐसे करना पड़ता है। आप क्या कर लो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल सा। इधर क्या बचा? ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बचा है, दोनों मल्टीप्लाई में। हमें क्या करना है? 20 प्लस बी 48 इंटू 2 है ना, 480 इंटू 2 डिवाइडेड बाय ये वाला जो पार्ट है इसको मैं ले जाता हूँ। इस पार्ट को तो मैंने यही रखा, इस वाले पार्ट को मैं ले जाता हूँ नीचे। अब इसको कट कर लेते हैं। 15 1 जा 15, 15 को कट करो, 15 से 3 बार कटेगा 45, बचा कितना? 3 बचा, 2 बार कटेगा। 32 को मल्टीप्लाई करो 2 टाइम्स, कितना आएगा? 64 आएगा। कितना आएगा? 64 आ जाएगा। अब b का वैल्यू चाहिए हमको, तो 64 है, इस 20 को उधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास? 44 निकल के आ जाएगा। और हमारे से क्वेश्चन ने भी क्या पूछा है? जो सेकंड वाली साइड है वही बताइए। एक साइड हम आपको दे देते हैं और दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दे दिया, और एरिया भी आपको क्वेश्चन में गिवन था। तो आपके पास कितना निकल के आएगा? b का वैल्यू 44 निकल के आ गया। चलो देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोल रहा है दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल नंबर 2 हमें बोल रहा है एरिया ऑफ रोम्बस। क्या गिवन है हमको? हमें गिवन है एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस जो दिया है वो लिख देते हैं 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गिवन है। आगे बोल रहा है वन डायगोनल इज 16। देखो, जब आपको दे दिया कि वन डायगोनल, क्या दिया हमको? वन डायगोनल कितना है? 16 सेंटीमीटर। इतने प्यार से आपको लिख करके दे दिया कि डायगोनल दे दिया और एरिया दे दिया। तो जब एरिया हमको दे दिया, क्या है हमको एरिया? एरिया ऑफ रोम्बस कितना है? 240 है। तो जब एरिया हमको यहाँ दे दिया तो एरिया का फॉर्मूला कहाँ लिख दे? मैं यहाँ लिख दे। मैं अब मान लो आप एरिया का फॉर्मूला भूल गए, तो उसने हिंट भी दे दिया कि वन डायगोनल इतना है, मतलब एक विकर्ण आपका 16 है। तो एक विकर्ण 16 है तो दूसरा भी विकर्ण होगा कहीं ना कहीं, तो हमको तुरंत याद आ जाएगा 1/2 d1 इंटू d2, मतलब एक डायगोनल इंटू दूसरा डायगोनल, दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाता है? रोम्बस का एरिया आ जाता है। ठीक है, अब कट करते हैं। ये कट हो रहा है, बड़े प्यार से कट कर दो। d2 का वैल्यू 240 डिवाइडेड बाय 8, कट करो कितना आया?
D2 का वैल्यू कितना 30 कितना आया 8 डायगोनल आपको गिवन है 16, तो दूसरा डायगोनल कितना हो गया 30, इसका निकल के आ गया आंसर। किसका आंसर कैसे होगा, ठीक है, क्या आंसर होने वाला है इसका 30 आंसर हो गया। तो देखते हैं दोस्तों इसका नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 में क्या बोल रहा है। एग्जांपल नंबर 3 में क्या बोल रहा है, देखो एग्जांपल नंबर 3 में बोल रहा है कोई हेक्सागन है आपके पास में, कितना है हेक्सागन, ये वाला आपका कोई हेक्सागन आपको क्वेश्चन में गिवन है जिसका नेमिंग है MNOPQR, MNOPQ और R, ये क्वेश्चन में गिवन है। और इसकी जो साइड्स गिवन है वो हमको गिवन है, अच्छा ये तो पूरा डायग्राम का लेंथ हमको गिवन है कितना है 11 सेंटीमीटर, और हमें ये वाला डिस्टेंस गिवन है कितना है 8 सेंटीमीटर, और हमें क्या गिवन है, ये हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसने बोला है क्वेश्चन ने कि दो व्यक्ति हैं, कौन से दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस हेक्सागन का एरिया निकाला। तो एक बार दो बार हेक्सागन बना लेते हैं, ठीक है। तो एक ने तो इसका जो एरिया फाइंड करा वो इस तरीके से पार्टीशन करके कर दिया, 1 2 3, इन सब का एरिया अलग अलग निकाल के फिर एरिया निकाला। और एक व्यक्ति जो है उसने इस तरीके से उसका पार्टीशन करके शॉर्ट में आंसर निकालने की कोशिश की। चेक करो क्या दोनों आंसर इक्वल है, क्या दोनों आंसर इससे निकल सकते हैं क्या। तो देखो ये तो थी रिद्धिमा और ये था अमन, ठीक है, दोनों ने कोशिश किया और देखते हैं रिजल्ट क्या रहा। देखिए सबसे पहले रिद्धिमा की बात कर लेते हैं, हमें गिवन है जो आपके सामने है सब कुछ। पहले रिद्धिमा की बात कर रहे हैं, रिद्धिमा का जो मेथड है वो हमें क्या कह रहा है। फर्स्ट वाले डायग्राम से आप देखो एक ट्राइंगल नजर आ रहा है, ठीक है। अब इसमें डायमेंशन की बात करो तो ये डायमेंशन कितनी है हमारे पास 8, ये कितनी है 8, कितना है 8 लिख देते हैं, कोई समस्या नहीं। ये डायमेंशन कितनी है, ये डायमेंशन है हमारे पास 5 हम लोगों ने लिख दिया, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये वाली डिस्टेंस कितनी है हमारे पास टोटल, क्वेश्चन में गिवन है कितना 11, कितना गिवन है 11 में से 5 तो यहां पर काम में आ गया। अब कितना बचा 6 बचा, तो 6 का हाफ यहां काम में आ गया, 6 का हाफ हो गया तो 3, और 6 का हाफ कितना है यहाँ पर 3, ठीक है। ये इसकी पूरी डायमेंशंस निकल के आएगी। तो पहला हम बात करते हैं इसके एरिया की, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। क्या होता है इसका एरिया, बेस इंटू हाइट। तो 1/2 1/2, बेस कितना है इसका, ये रहा, कितना दिख रहा है आपको, सभी को दिख रहा होगा कितना है 8, कितना दिख रहा है आपको 8 नजर आ रहा है, ये रहा, तो 8 हो गया। h कितना है आपके पास में, ये वाला डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना है 3 है, तो इसका डिस्टेंस कितना है 3 है, तो ये आपका 3 कट करो कितना आएगा, 2 से कट होगा 4 टाइम कितना आया 12। यदि एक का एरिया 12 है तो इस वाले का एरिया भी कितना होगा 12 ही होगा, क्योंकि सारी जो साइड्स है वो सब इक्वल है हेक्सागन के अंदर, ये और इसका एरिया क्या होगा इक्वल ही होगा। तो ये 12 है तो इसका भी एरिया कितना हो गया 12, तो 2 × 12 कर देते हैं 4, 2 ट्राइंगल, कितने ट्राइंगल है 2 ट्राइंगल है, तो टोटल एरिया कितना हो गया 24 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या नजर आ रहा है, एक नजर आ रहा है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल नजर आ रहा है, तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है इसका 8, ब्रेथ कितना है 5, मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 40, कितना आया 40। तो टोटल एरिया कितना आ गया, टोटल एरिया की बात करें, टोटल एरिया ऑफ हेक्सागन कितना हो गया, ट्राइंगल का एरिया, दोनों ट्राइंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया, तो मिल जाएगा हमको हेक्सागन का एरिया। क्या मिल जाएगा हमको, इस हेक्सागन का एरिया हमारे पास निकल के आ जाएगा। चलो ट्राई करते हैं, इसका एरिया कितना है 24, इसका एरिया कितना है 40, दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा 64। यदि डायमेंशन सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर के अंदर इसका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि मीटर में होता तो इसका आंसर मीटर में निकल गया था।
तो इस तरीके से जो रिद्धिमा ने आंसर निकाला वो कितना निकाला, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया फाइंड किया। अब अमन ने क्या किया, इसका भी एरिया फाइंड कर लेते हैं। देखो ये ट्रेपेजियम है, ये कितना डायमेंशन है पूरा, ये है हमारे पास 8, कितना डिस्टेंस है ये हमारे पास 8, राइट। ये हमारे पास कितना है 5 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहां से यहां तक का दोनों के बीच का डिस्टेंस, यदि इसको इस तरीके से पार्टीशन किया तो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, सब एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये 8 है टोटल, तो ये कितना हो गया 4 हो गया, ये भी कितना हो गया 4 हो गया, तो बीच में से बिल्कुल सेंटर से पार्टीशन किया। तो दोनों ट्रेपेजियम एक जैसे ही तो है, तो हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्या बोला हमने, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना हो गया, हाफ पैरेलल साइड्स का सम, दोनों भुजाओं का जो समांतर भुजाएं उनका योग इनटू उनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया h। तो हाफ पैरेलल साइड्स कितनी है, ये कितनी है 5, कितना है 5, एक और पैरेलल साइड से ये वाली, इसका डिस्टेंस कितना होगा, कितना लंबी है ये पूरी कितनी है 11 है, यहां से आता कितनी है 11 है, ठीक है। तो हमको मिल गया 11, इनके दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच में कितना है 4। हमने बात किया है इस वाले ट्रेपेजियम के बारे में, दिख रहा है आपको, एक साइड ये रही, एक साइड ये रही, ये तो हो गई 5, ये हो गई 11, उनका बीच का डिस्टेंस हो गया 4, ये तीनों डायमेंशन हमने लिख दिया, ठीक है। चलो ये ब्रैकेट में है, ये पहले ऐड होंगे उसके बाद कटेगा, तो हम इसको काट देते हैं, कितनी बार 2 टाइम्स कट रहा है, 5 और 11 कितना हो गया 16 इंटू 2 कितना आया 32, किसका आया, एक ट्रेपेजियम का एरिया आया कितना 32, तो इसका भी कितना होगा 32, क्योंकि दोनों इक्वली पार्ट किया हुआ है, ठीक है। तो टोटल एरिया कितना आ गया, टोटल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना हो गया, 2 ट्रेपेजियम डबल कर दें, एक ट्रेपेजियम एरिया को, ट्रेपेजियम एरिया का क्या कर दें, डबल कर दें, सॉरी, टोटल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की जगह लिखेंगे हेक्सागन, क्या लिखेंगे हेक्सागन, टोटल एरिया आ जाएगा हेक्सागन का, 2 ट्रेपेजियम दिखे तो क्या कर देंगे, इस एरिया का क्या कर देंगे डबल कर दो, कितना आया 64। देखो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों आपस में क्या है इक्वली तो है, तो रिद्धिमा ने जो मेथड से जिस मेथड को यूज करके आंसर निकाला एरिया वो, और अमन ने जो मेथड लगाया है उससे और इससे दोनों से आंसर क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों के मेथड ही सही है, गलत नहीं है, और एरिया आप कैसे भी निकालो एरिया जितना है उतना ही निकलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।